जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपसे विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है हमारी अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय और प्रश्नावली है 8A। तो 8A का हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC में जो हमारा कोण B 90 अंश का है, AB की माप हमारी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, AB की हमारी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, BC हमारी 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए tan ए के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें देखो, इसके पहले मैंने एक वीडियो आपको बनाई है त्रिकोणमिति का परिचय, तो उसमें सारा कुछ क्लियर कर दिया। आपने अगर नहीं देखी वीडियो तो प्लीज जाके वो वीडियो देख लें, तो आपके छोटे मोटे डॉट्स क्लियर हो जाएंगे और ये क्वेश्चंस आपको वैसे भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसमें भी बता देंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लगे तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो यहां लिखेंगे सॉल्व। अब देखो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? एक त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है? तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो हमें क्या दे रखा है? तो यहां दे रखा है AC², जो मैंने पढ़ाया था उसमें पाइथागोरस थ्योरम। AC² क्या होता है? AB² और प्लस होता है BC²। क्या होता है? BC² होता है। अब हमें देखो क्यों लगाया है, क्योंकि हमें AC की माप अभी मालूम नहीं है। और जब ये हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? तो हमारा ये लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी लग रही है? हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम आती होगी या नहीं आती है तो आपको वीडियो में जाके देख लेना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा AC², या देखो इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी निकल आएगा, या तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट AC बराबर अंडर रूट में लिख सकते हो यहाँ पर AB² और प्लस हो जाएगा BC²। इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात है कि क्योंकि इसका अंडर रूट इस पर चढ़ गया हो जाके। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे मान AB का मान। तो AB का मान हमें क्या दे रखा है? AB का दे रखा है यहाँ पर 5 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर चढ़ा है अंडर रूट। और बराबर में देखो ये होता है हमारा 25 25 और प्लस होता है 12 12 144, और 44 अगर दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? तो मिलने वाला है इस जगह पे, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 5 4 9 169 मिलने वाले। क्या मिलने वाला है? तो मिलने वाला है 169। तो क्योंकि 169 मिलने वाला, 169 किसका होता है? तो हमारा होता है यहाँ पर 13 का। किसका होता है? 13 का होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे AC बराबर कितना मिल गया हमें? 13। तो हमें AC की वैल्यू क्या मिल गई है? 13। तो यहाँ पर जब AC की 13 मिल गई तो यहाँ लिख देंगे 13। ये सरसमकाएं होती हैं, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। क्या मिल गई? हमें AC की वैल्यू मिल गई 13। अब हमें पूछा गया है, तो अब सिंपल सा हमें आ जाएगा समझ में। तो यहाँ पर लिखेंगे पूछा गया हमें साइन ए, तो साइन ए, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर साइन ए। तो साइन ए बराबर होता क्या है? तो साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या क्या दे रखा है? तो इसमें क्या आ जाएगा? देखो लंब बटे कर्ण होता है, तो देखो इसका आधार क्या हो जाएगा? AB। तो AB इसका आधार ये हो जाएगा 5, तो 5 इसका आधार हो जाएगा। तो इसका लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। लंब इसका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये B 90 अंश का है। तो ABC अगर हम इसे आधार मानेंगे, तो इसे आधार मानेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये AB होगा। तो AB इधर आता, तो हमारा AB इधर है, तो हमारा ये आधार है इसका, तो ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम BC और बटे आ जाएगा हमारा क्या? AC। तो AC में वैल्यू क्या दे रखी है? तो यहाँ पर दे रखी है हमें 12 बटे आ जाएगा इसका आंसर 13। क्या आ जाएगा हमारा? तो आ जाएगा इसका 12 बटे 13। ठीक है, तो ये हमारा साइन ए का आ गया। अब आते हैं कॉस, क्या पूछा गया? कॉस ए का, क्योंकि यहाँ पर आएगा कॉस ए, तो कॉस ए का भी निकालेंगे। अब देखो कॉस ए का क्या होता है? तो इसका लंब बटे कर्ण होता है, तो उसका क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो अब देखो इसका आधार क्या है? हमारा 5 है। तो इसका आधार क्या है? हमारा 5 है। तो आधार बटे, क्योंकि आधार मैंने ये मान रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे AB बटे क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा AC। तो इसका मान कैसे निकल के आएगा? तो इसका मान हमारा निकल के आ जाएगा 5 बटे, यहाँ पर आ जाएगा 5 बटे 13।
क्या आ जाएगा इसका, इसका 5/13 आ जाएगा। अब हमें पूछा गया है tan a का मान पूछा गया। किसका पूछा गया है, tan a का। तो tan a का मान निकालेंगे तो लिखेंगे यहां पर tan a। तो tan a बराबर क्या होता है, तो tan a बराबर क्या होता है, तो हमारा होता है यहाँ पर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब इसका क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम BC बटे हो जाएगा यहाँ पर AB। क्या हो जाएगा हमारा, तो AB। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर AB। तो AB की वैल्यू में क्या दे रखी है, तो AB देखो BC की, तो BC की मैं दे रखी है यहाँ पर 12। क्या दे रखी है मैं, तो दे रखी है 12 बटे, तो 12 बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। और यही हमारे इस क्वेश्चन की क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आंसर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये चेंज हुआ है, बाकी जो वर्क करना है तो उसी अकॉर्डिंग करना है, रूल टू रूल चलते हैं अपन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं इसके सेकंड पर। तो सेकंड नंबर भी आपको थोड़ा लगेगा, हार्ड लगेगा, लेकिन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, तो सेकंड नंबर त्रिभुज ABC में कोण B हमारा समकोण है। कोण हमारा B, इसमें भी समकोण है। इस लेकर हमें क्या देखना, आगे देखना है। तो भुजा AB है, तो भुजा AB 4 सेंटीमीटर है। भुजा AB हमारी 4 सेंटीमीटर था। BC 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की हमारी क्या है, BC है। और हमारी जो हमारी AC है तो 5 सेंटीमीटर हो। तो sin A cos C। अब यहाँ पर cos C, अब देखो यहाँ पर cos C, ये चीज हमें समझनी है। cot C के मान ज्ञात कीजिए, ये चीज हमें मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, क्योंकि अब देखो इसके लिए हमारा आधार ये हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तो आधार हमारा क्या हो जाता है, ये आ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व, ठीक है। अब थोड़ा इंट्रैक्शन लिख लेते हैं इसका। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो हमें क्या दे रखा है, तो कोण B हमें बराबर दे रखा है 90 अंश का। कोण B 90 अंश का, AB। तो अरे यार इसमें दे रखा है, तो AB हमारा 4 सेंटीमीटर और कोमा BC बराबर हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर AC बराबर दे रखा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमें दे रखी है, तो ये चीज़ हमें दे रखी है। अब देखो, अब तो सिंपल सिंपल निकालना है, कुछ बचा ही नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर, तब हमें बस लाल बटे कक्का और पंडित बद्री प्रसाद पर वर्क करना है, बस सिंपल सी बात ये है। तो देखो हमें निकालना है, सबसे पहले क्या निकाला, साइन ए। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब इसका क्या हो जाएगा, तो देखो अब यहाँ पर क्या दिया है हमें, ABC। तो लंब इसका देखो, लंब तो इसका हो जाएगा यहाँ पर क्या है, BC। इसका लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और यहाँ पर जो आधार क्या हो जाएगा, तो आधार इसका हो जाएगा AB। और कर्ण हमारा AC हो जाएगा। तो AC हमारा कर्ण तो रहता ही है। तो यहाँ लिखेंगे लंब हो जाएगा BC बटे हो जाएगा AB। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई, तो इसकी वैल्यू हमें मिलने वाली है 3/AC। यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी, BC बटे लंब बटे कर्ण आता है। तो कर्ण हमारा क्या है, तो कर्ण हमारा AC है। क्या हमारा है, तो AC। तो AC की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके बाद, यहाँ हमें किस किस की निकालनी, डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमें निकालनी यहाँ पर tan A की, और निकालनी है cos C। तो cos C की निकालनी है, और निकालनी है हमें cot, किसकी निकालनी है, cot C। तो cot C की। तो अब देखो इसको समझ लेते हैं। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, समझ लेंगे। देखो यहाँ पर हमें tan है, तो tan क्या होता है, तो होता है हमारा लंब बटे हमारा होता है यहाँ पर आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब इसका क्या है, तो लंब हमारा ये दे रखा है। तो क्या दे रखा है, तो BC और BC बटे क्या हो जाएगा, तो AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, AB हो जाएगा। लेकिन अब cos C पर जब चलेंगे, किस पर चलेंगे, cos C पर। तो cos C पर क्या होता है, cos होता है हमारा इसके अपोजिट होता है। तो क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे क्या होता है, लंब। और हमारा C क्या है, हमारा C। तो C की जो हमारी संलग्न भुजा क्या है, संलग्न भुजा तो हमारी ये रखी 3 सेंटीमीटर की। तो 3 सेंटीमीटर की संलग्न भुजा है, तो इसकी लंब क्या हो जाएगा, तो उसका लंब हमारा होने वाला है, इसका AB होने वाला है। तो यहां पर लिखेंगे हम BC। तो यहां लिखेंगे हम लंब कर्ण बटे, यहां पर लिखे कर्ण बटे
आ जाएगा इसका, क्योंकि देखो लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण बटे लंब आ जाता है। तो कर्ण इसका क्या दे रखा है, तो दे रखा है यहाँ पर, तो इसका लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा लंब, एक सेकेंड, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी सी, और बी सी बटे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी। और देखो इसका कॉट का क्या आ जाएगा, तो कॉट क्या आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा बी सी बटे, क्योंकि उसके 10 के अपोजिट जाएगा, तो बी सी बटे क्या हो जाएगा ए बी, ए बी। अब इसके क्या है, इसके मान रख देते हैं, तो हमें जो पूछे गए हैं, तो देखो बी सी, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा, तो यहाँ पर हमें बी सी, तो बी सी क्या दे रखा है, तो 3 दे रखा है, 3 बटे, और यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ए बी में दे रखा है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो tan ए का मान क्या आ जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा। cos सी का, तो cos सी का मान निकल के आ जाएगा हमारा, बी सी 3 दे रखा है, और यहाँ पर ए सी, तो ए सी में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, और cot सी, तो cot सी का मान दे रखा है हमें बी सी, तो बी सी हमें 3 दे रखा है, और यहाँ पर ए बी, तो ए बी में क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, अगर आपको कहीं भी कुछ क्वेश्चन में डॉट लगे तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्या दे रखा है, सिर्फ कोण अलग दे रखा है। तो उसमें क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी, हमारा कोण पी क्या हमारा समकोण है, यदि पी क्यू की वैल्यू में क्या दे रखी है, √3 दे रखी है, और पी आर की वैल्यू 1 दे रखी है, और हमें देगी तथा पी क्यू आर की वैल्यू में 2 हो, तो साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट, यहाँ थीटा है, ये आपका सॉरी क्यू है, कॉस क्यू और साइन क्यू कॉस क्यू, और टेन आर और हमें साइन आर की वैल्यू में क्या निकालनी है, मान में ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। अब यहाँ पर लिखेंगे जो त्रिभुज हमारा क्या दे रखा, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, तो क्या क्या है, जो कोण हमारा पी है, तो कोण पी हमारा क्या दे रखा है, 90 अंश का, कोण पी 90 अंश का दे रखा है, और पी क्यू बराबर दे रखा है √3 और पी और आर बराबर दे रखा है 1, और यहाँ पर देखा है क्यू और आर, तो बराबर क्या दे रखा है 2। जब 2 दे रखा है तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, लिखेंगे यहाँ पर अब ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है साला। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पर जो कि मान निकालने, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जमा लेंगे। तो जमा लेंगे, किस किस का निकालना है, तो हमें निकालना है यहाँ पर साइन क्यू, और यहाँ पर निकालना है कॉस क्यू, किसका निकालना है, कॉस क्यू का निकालना है, और निकालना है यहाँ पर टेन आर का, और यह निकालना है यहाँ पर साइन आर का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो होता क्या हमारा, तो लंब बटे कर्ण होता, तो लंब इसका क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा इसका पी और आर, तो क्या हो जाएगा, पी और आर इसका क्या लंब हो जाएगा, और इसका आधार क्या हो जाएगा, तो क्यू और पी हो जाएगा, और क्यू आर क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा, तो इसका क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है पी और आर, पी आर बटे, तो यहाँ हो जाएगा आर क्यू। तो वैल्यू में क्या मिलने वाली है, तो इसकी वैल्यू मिलने वाली है हमें 1 बटे, यहाँ पर कर्ण तो 2, तो 2 मिलने वाली है। तो इसी प्रकार जब इसकी निकालेंगे जाके हम कॉस क्यू की, तो कॉस क्यू क्या हो जाएगा, तो कॉस क्यू में हो जाएगा यहाँ पर क्यू पी, क्या हो जाएगा, क्यू पी, तो क्यू पी बटे, तो क्यू पी बटे हमारा क्या हो जाएगा, क्यू पी बटे हो जाएगा क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर। तो क्यू आर बराबर, तो वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो क्यू आर क्यू पी, तो क्यू पी मध्य दे रखा है √3 बटे, क्यू आर तो हमें 2 दे रखा है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। अब चलते हैं टेन आर, तो टेन आर क्या होता है, तो टेन आर होता है हमारा क्यू पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू पी, तो क्यू पी बटे लंब, और यहाँ पर आधार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्यू पी और बटे आ जाएगा यहाँ पर आर पी, तो बराबर इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो इसकी वाली वैल्यू में मिलने वाली है √3 बटे उसकी है 1, तो बराबर में क्या मिलने वाली है,
3 मिलने वाली है सिर्फ, ठीक है। अब आते हैं साइन आर, तो साइन आर क्या आने वाला है, साइन आर, तो साइन आर की मैं वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पर, क्या देखो अब यहाँ पर आ जाएगा क्यू पी, तो क्यू पी और बटे क्या हो जाएगा क्यू आर, क्यू आर, तो क्यू आर बराबर वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो अब देखो उसके ठीक अपोजिट हो गया जाके, तो यहाँ पर हमें मिलने वाली है, तो क्या मिलने वाली है, तो यहाँ पर हमें मिले क्यू पी, तो क्यू पी में क्या दे रखा अंडर रूट 3 और वाई और क्यू आर, तो क्यू आर में क्या दे रखा 2 दे रखा है। यही हमारे इस क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। हमें उम्मीद है भी यही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है समकोण त्रिभुज एबीसी में सी हमारा यहाँ पर समकोण है, तो यदि भुजा ए बी, तो ए बी बराबर 26 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर हो, तो साइन बी कॉस बी और कॉस ए के मान ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। सॉल्व हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो हमें क्या क्या दे रखा है, तो दे रखा है यहाँ पर कोण जो हमारा सी है, तो कोण सी हमारा क्या दे रखा है, तो कोण सी हमारा दे रखा है, तो क्या 90 अंश का हो जाएगा, तो कोण सी तो बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश, कोण सी हमारा 90 अंश का हो जाएगा। और मैं क्या दे रखा है, तो ए बी बराबर लिखेंगे, ए बी बराबर 26 दे रखा है, और यहाँ पर ए सी, तो ए सी में ए बी, हाँ ठीक है, ए बी हमारा क्या दे रखा है, तो 26 दे रखा है, ए सी, तो ए सी बराबर क्या दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है 10 दे रखा, और दे रखा है हमें बी सी बराबर दे रखा है 24, क्या दे रखा है 24 दे रखा है, ठीक है। अब ये निकालना क्या क्या है, तो ये लिखेंगे यहाँ पर अब तो हमें निकालना क्या क्या है, तो निकालना यहाँ पर लिख लेंगे, तो निकालना हमें यहाँ पर साइन बी, साइन बी निकालना है, और निकाला यहाँ पर टेन बी निकालना है, और निकालना है कॉस ए, क्या निकालना है कॉस ए, क्या निकालना है हमें कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए निकालना है, तो इसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होने वाला है हमारा लंब बटे कर्ण, यहाँ पर बी है, तो बी हमारा देखो बी समकोण है, तो लंब बटे कर्ण तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 बटे यहाँ पर 26 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ए सी, तो ए सी बटे क्या आ जाएगा, तो ए सी बटे आ जाएगा ए बी, तो हमें दे रखा है यहाँ पर 10 बटे 26, तो 10 बटे 26 को यहाँ पर काटेंगे हम 2 से, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, तो यहाँ बचेगा 5 बटे यहाँ पर 13, तो 5 बटे 13 हमारा इसका आंसर आने वाला है, किसका आने वाला है 5 बटे 13, ठीक है। तो 5 बटे 13 आने वाला है। अब इसका देखो टेन बी का मान निकाला, सेम कंडीशन है, थोड़ा क्या इधर के उधर का रखे हैं, तो ये होता क्या हमारा, तो ये होता हमारा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब इसका क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा हमारा ए सी, तो बटे बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी बटे हो जाएगा बी सी, तो ए सी बटे हमारा बी सी हो जाएगा। तो ए सी में क्या दे रखा है, तो ए सी देख रहे हैं यहाँ पर 10, अब बी सी क्या दे रखा है, तो दे रखा है हमें 24, क्या दे रखा है 24, जब इसे काटेंगे तो काटेंगे 2 से, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 5, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5, क्या बचेगा, तो इस जगह पे बच जाएगा हमारा 5 ऊपर, और नीचे बच जाएगा यहाँ पर 14, सॉरी 12, क्या बच जाएगा 12, ठीक है। तो ये हमारा 12 बच जाएगा। अब निकालना कॉस ए, अब देखो कॉस ए हमारा कॉस सिर्फ यहाँ पर चेंज हुआ है, और हमारा सेम रहेगा, तो कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा, कॉस हो जाएगा ए सी बटे ए बी, क्या हो जाएगा ए सी बटे ए बी, क्योंकि हमारा ये अब इसका कड़ हो जाएगा जाके, तो बराबर में क्या मिलने वाला है, तो मिलने वाला है यहाँ पर ए सी, तो ए सी में दे रखा है यहाँ पर 10, और बटे यहाँ पर दे रखा है हमें ए बी 26, ए बी मतलब 26 दे रखा है, तो इसे ही काटेंगे, तो जो उसका आने वाला है तो इसका आने वाला है, तो इसको भी काटेंगे, तो हमारा क्या निकल आंसर इसका आने वाला है, तो आने है 5, क्या आने वाला है 5 बटे यहाँ पर आने वाला 13, और यही हमारा इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे आंसर। ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सिंपल है, तो क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी हमारा समकोण है, और भुजा ए बी और बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो और हमारा ए सी बराबर 2 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए और कॉस सी के मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर
सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिखेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तुम्हें क्या दे रखा है, तो दे रखा है कोण B बराबर दे रखा है 90 अंश, 90 अंश दे रखा है, और AB बराबर BC बराबर दोनों क्या दे रखे हैं, 1 दे रखा है। जैसा कि दे रखा है यहाँ पर AC बराबर देखा √2, तो √2 हमें पूछा क्या गया है, तो हमें पूछा गया है यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है साइन A बराबर साइन A बराबर, और यहाँ पूछा गया हमें tan C, क्या पूछा गया है, tan C, तो tan C पूछा गया है और साइन A पूछा गया, बस दो चीज पूछी गई है, इतना सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब, तो इसका हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC, तो इसका लंब ये हो जाएगा, और यहाँ की B समकोण है, तो हो जाएगा BC और बट्टे यहाँ पर इसे लिख लेते हैं, लिखेंगे BC, तो BC बटे हो जाएगा AC, तो BC बटे AC तुम्हें क्या मिल जाएगा, तो आंसर मिलने वाला है यहाँ पर 1/√2। ठीक है, अब AC यहाँ पर C का मिलने वाला है, तो C का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होने वाला आंसर इसका AB जो AB बटे हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि जब हमने इसको आधार मान रखा है ना, क्योंकि हमने इसको आधार माना है, तो होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर 1 मान रखा है, इसका ये मान रखा है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा BC, तो बराबर क्या होने वाला है, तो होने वाला हमारा 1/1, तो 1/1, 1 से 1 काटोगे तो हमारा क्या आंसर मिलने वाला है, 1 आंसर मिलने वाला है। यही हमारा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 6 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन बड़ा भी नहीं है, ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या दे रखा, हमारा त्रिभुज PQR में जो Q है हमारा समकोण, देखिए दिखा रखा है मैंने, समकोण है। यदि P और Q बराबर 4 सेंटीमीटर, QR हमारा 3 सेंटीमीटर हो, तो PR 5 सेंटीमीटर हो, तो cos P tan P और तथा हमें क्या करना है, cos R का मान बताइए। ठीक है, तो बता देंगे भी हम, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, हमें जो दे रखी है तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या दे रखा है, त्रिभुज PQR में, तो त्रिभुज PQR में हमें दे क्या क्या कर रखा है, तो हमें दे रखा है कोण जो हमारा Q बराबर दे रखा है 90 अंश, क्या दे रखा है, 90 अंश दे रखा है, और यहाँ पर QP बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और दे रखा है Q और R बराबर हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और दे रखा है यहाँ पर R और P बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज हमें तो दे रखी है, और पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर पूछा गया, तो यहाँ पर लिख देंगे, तो लिखेंगे cos P, तो लिखेंगे यहाँ पर cos P पूछा गया है, और पूछा गया हमें tan P, और पूछा गया हमें cos R, तो हमें क्या पूछा गया, cos R पूछा गया। अब देखो इस चीज पे हमें यहाँ पर फोकस करना है कि अब देखो cos P मतलब हमें P यहाँ पर चलना है, इसके से मान निकालने हैं। तो होता क्या है हमारा, तो होता है हमारा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका तो यहाँ पर दे ही रखा है हमें कि हमारा ये 5 सेंटीमीटर का नहीं, कर्ण तो इसका हमारा 4 सेंटीमीटर का जाएगा, ये आधार लगेगा जाके, इसका क्या जाएगा हमारा, तो इसका ये आधार लगेगा जाके। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो यह हो जाएगा PQ, तो यहाँ PQ बटे हो जाएगा P और R, PR हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा PR, तो PR में क्या दे रखा है यहाँ पर QP, तो हमें दे रखा है यहाँ पर 4 और बटे, तो बटे में यहाँ दे रखा है 3 सेंटीमीटर, PR में दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 तो 3 दे रखा है, तो 3, तो हमारा इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा जी, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब tan P, तो tan P हमें जब उसका माना तो इसका भी मान लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इसका निकलने वाला हमारा Q और R, तो QR बटे क्या हो जाएगा, तो QR जो है P और Q हो जाएगा, तो बराबर में क्या मिलने वाला है, तो मिलने वाला है 3 बटे मिलने वाला है 4, इसका क्या मिलने वाला है 3 बटे हमें 4 मिलने वाला है। अब आते हैं cos R, अब cos R यहाँ इस जगह पे आते हैं, जब इस जगह पे आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे Q और R, क्या लिखेंगे Q और R, और बटे क्या लिखेंगे, तो बटे लिख देंगे यहाँ पर P और R, PR, तो बराबर आंसर इसका क्या आने वाला है, तो इसका आंसर हमें आने वाला है, देखो यहाँ पर QR, तो QR में दे रखा है 3 और बटे, तो बटे PR, तो PR में क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये दे रखा है 3 बटे
4 और यहाँ पर 4/3। ये हमारा आंसर आ गए सारे। अब बस ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये आंसर आ जाएंगे। बस सिंपल सी बात है। सारे क्वेश्चन आपको इजी लगे होंगे, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत इजी लगेगी। सिर्फ क्या करना है आपको, वीडियो पर हमारे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक शेयर भी कर देना। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, सारा कुछ कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कुछ जाता नहीं है आपका। तो आपको कुछ सिर्फ इतना करना रहता है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब देखो बनाने वाले हैं वीडियो, आपकी ऐसी वीडियो बनाएंगे आपकी उसकी टेक्नोमेट्रिक टेबल की बनाएंगे, 0 से लेकर 180 तक बना देंगे। आपकी सारी कंफ्यूजिंग एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। क्वेश्चंस भी आने लग जाएंगे, आपको टेक्नोमेट्रिक टेबल भी आने लग जाएगी। ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो हमारे चैनल पर बने रहना है। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।